हेलो बच्चों, होप आप सबने पिछले सारे क्वेश्चंस रिवाइज कर लिए होंगे अच्छे से। कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना। अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 14 ये क्या कहता है। चित्र में त्रिज्यखंड S1 का क्षेत्रफल अनुपात त्रिज्यखंड S2 का क्षेत्रफल किसके बराबर है। यानी कि तुम्हें यहाँ पर एक चित्र दिया है वृत्त का, इसमें दो त्रिज्यखंड तीन है ऐसे तो, पर जिनका नाम तुम्हें दिया है, एक है S1 और एक है S2। ये दो त्रिज्यखंड हैं, इनके कोण कितने हैं, कोण भी देख सकते हो तुम। θ1 बराबर कितना है 150 डिग्री है, 150 डिग्री, और θ2 बराबर कितना है 120 डिग्री है। ठीक है, अब हमें क्या पता है कि त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है, क्या फॉर्म सूत्र उसका होता है पता होना चाहिए तुम्हें। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, जिसको पता है वो कमेंट करके बताए वीडियो में, जिसको नहीं पता वो याद कर लें। क्या होता है, थीटा यानी कि कोण बटे 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर। आर क्या है वहाँ पे उसकी त्रिज्या है, पाई का मान तुम्हें पता है, कोण तुम्हें दे रखा है। अब तुम अगर ध्यान से देखो, ये दोनों त्रिज्यखंड, चाहे मैं S1 की बात करूँ चाहे S2 की बात करूँ, दोनों की त्रिज्या तो बराबर है, त्रिज्या बराबर है। ठीक है, 360 दोनों के लिए बराबर आएगा। तो क्या चीज़ अलग होगी, केवल कोण। और अगर हमें उनका अनुपात पूछा हुआ है क्षेत्रफलों का, तो क्या करेंगे, केवल कोणों का अनुपात बता दो। यानी कि अगर मैं पूछूं इसके क्षेत्रफल का S1 का और S2 के क्षेत्रफल का अनुपात, S1 मान लो एरिया है, ठीक है, क्षेत्रफल है इसका, और S2 मान लो क्षेत्रफल है दूसरे त्रिज्यखंड का। तो यहाँ से जब हमको अनुपात निकालेंगे तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा क्या, केवल कोण। तो वो आ जाएगा θ1, S1 है तो θ1 और S2 है तो θ2। तो θ1 कितना है हमारे पास, कि पहला कोण कितना है 50 डिग्री, दूसरा कोण कितना है 120 डिग्री। 0 से 0 कट जाएगी, 3 पंजे 15 और 3 चौक 12, तो 5:4, 5/4 या 5:4 इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, होपफुली ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, अब है हमारे पास प्रश्न नंबर 15। ये क्या कह रहा है, यदि गोले की त्रिज्या 4 गुना हो जाए। मान लेते हैं पहले गोले की त्रिज्या कितनी थी, R, तब पेन पे चले जाते हैं, मान लो R त्रिज्या थी। अब ये कह रहा है मान लो अब R से 4 गुनी हो जाए, यानी कि 4R हो जाए, तो उसका आयतन कितने गुना हो जाएगा ये बताना है। अब तुम्हें बताना है, अब यहाँ पे क्या दिया, गोला। अब गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है, 4/3 पाई R क्यूब। अब ये है त्रिज्या, R क्या है, त्रिज्या। अब जब हम यहाँ पे निकालेंगे नया आयतन, उस ये तो कब था, ये वाला आयतन कब था, जब त्रिज्या कितनी थी, R। अब अगर त्रिज्या कितनी हो जाए, 4R, तो क्या करेंगे, 4/3 पाई तो एज इट इज़ रहेगा, लेकिन त्रिज्या की जगह अब क्या रखना है, 4R रखना है। R की जगह रख देंगे 4R या 4R, इसका क्यूब। अब सिंपली तुम्हें क्या करना है, 4 का क्यूब है यहाँ पर, क्यूब मतलब 4 के 3 बार गुना है। 3 बार गुना तो कर सकते हो आराम से, 4 चौक 16, 16 चौका 64, ठीक है, 64 आ जाएगा। तो मैं उस 64 को लिख देता हूँ बाहर, और बाकी सब एज इट इज़, 4/3 पाई R क्यूब। ठीक है, अब ध्यान से देखो, पहले आयतन कितना था, 4/3 पाई R क्यूब। अब आयतन कितना हो गया, 64 आ गया उसके अंदर, 64 गुना 4/3 पाई R क्यूब। तो ये पहले वाला आयतन था, अब कितने गुना बढ़ गया है, 64 गुना। तो क्या आ जाएगा इसके अंदर, 64 गुना हो जाएगा। समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर किसी भी तरीके की कोई समस्या आ रही है, कोई प्रॉब्लम है, तो पूछ सकते हो मुझसे, ठीक है, बाद में, या फिर कमेंट करके। ठीक, हम कहाँ थे, क्वेश्चन नंबर 14 पे हो गया हमारा, अब 15 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 16, माध्य
माध्यक और बहुलक के बीच संबंधित सूत्र लिखिए, क्या होता है। तो तुम्हें बताना है माध्यक और इसके बीच में क्या सूत्र होता है। तो मैं तुम्हें इसे इंग्लिश में लिख रहा हूँ, फिर इसको मैं हिंदी में लिखूँगा, ठीक है। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला बिटवीन मोड, मीडियन एंड मीन। तो हमें पता है 3 मीडियन जो होता है वो बराबर होता है मोड प्लस 2 मीन। अब मीडियन को क्या बोलते हैं, मीडियन को बोलते हैं माध्यक। तो क्या लिखेंगे, 3 माध्यक, 3 गुना माध्यक बराबर है मोड। मोड को क्या बोलते हैं, बहुलक। बहुलक, राइटिंग थोड़ी ख़राब आ रही है, देख लेना बेटा। बहुलक जमा 2, 2 गुना क्या है, मीन। मीन को क्या बोलते हैं, माध्य, ठीक है। तो हिंदी में क्या बन जाएगा ये सूत्र, ये तुम्हें याद करना है। 3 गुना माध्यक बराबर बहुलक जमा 2 गुना माध्य, ठीक है। ये तुम्हें याद होना चाहिए, ठीक, पक्का। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बार बार मैं बोल रहा हूँ, एम्फेसाइज कर रहा हूँ इस चीज़ को, प्रैक्टिस ही तुम्हें करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस के बाद ही तुम कुछ सीख सकते हो। मैं यहाँ पे बस सिखा रहा हूँ तुमको कैसे कैसे करना है, बाकी वो तुम्हारे ऊपर है, तुम इसे कितनी प्रैक्टिस करते हो, ठीक। अब यहाँ पर ये 17वां क्वेश्चन है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, इसकी टेबल बनानी पड़ेगी प्रॉपरली, ठीक है। चलिए अभी के लिए 2 क्वेश्चनों को करिए, जितने कराएँ 16 क्वेश्चन तक, इनको रिवाइज़ करिए, फॉर्मूला याद करिए, इसके आधार पे जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको लगाइए। अगर कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो पूछ लीजिए, मैसेज कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, कॉल कर दीजिए। जब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।